हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। आशा है आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो अभी एक बार फिर मैं आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट since last couple of days I was suffering from throat infection, so I could not upload videos। तो अभी भी गला पूरी तरह से ठीक नहीं है, बट इम्प्रूवमेंट है। एनीवेज, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी आज किस तरीके से परफॉर्म किया। एक रिवर्सल ट्रेंड इसको हम नहीं मान सकते हैं। जो भी आज हुआ, गैप अप खुला और उसके बाद से मार्केट उधर ही घूमता रहा। तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे जरूर दिख रहा है, ठीक है, बट इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज अ रिवर्सल साइन। ओके, अभी हमें थोड़ा और वेट करना होगा, ठीक है। हालांकि ये देखिए, लास्ट जो यहाँ पे पहले जहाँ से रिवर्सल हुआ था, तो उसके अभी लो नीचे इसने लो बना दिया है। और ये लो बना दिया है लगभग 17 to 60 के आसपास। तो देखते हैं कल किस तरीके से ट्रेड करता है, किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट क्या इम्पैक्ट डालता है, कैसे ओपन होता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी हम 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। तो देखिए, मार्केट ओपन हुआ डायरेक्टली 9:15 पे। हम देखते हैं तो ये 9:15 का कैंडल है। तो यहाँ पे देखिए ओपन हुआ मार्केट, और ओपन होने के बाद जो 9:15 का ये कैंडल है, ओपन हुआ 17,460 के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद से इसने यहाँ पे ऊपर गया और फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। ओपनिंग इसकी हुई 360 के आसपास। तो निफ्टी ने जो लो बनाया है 17,345 का लो बनाया, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल था उसने जो लो बनाया वही आज का लो था। और उसके बाद से जो हाई बनाया है वो 17,467 का हाई बनाया है। तो हम आज लगभग मार्केट खुलने के बाद से जो इसने जो ये सेकंड कैंडल यहाँ पे देखिए 15 मिनट का जो सेकंड कैंडल बनाया है, एक बार हम 5 मिनट में भी देख लेते हैं। और क्योंकि देखिए ये एनालाइज इसलिए करना जरूरी होता है कि हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ये लोगों को, जो लोग अगर ट्रेड में लॉस कर गए या ट्रेड नहीं ले पाए, तो वो इस चीज़ से समझेंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए। इसलिए मैं ये बताता हूँ, एनालाइज करता हूँ और उसके बाद से कल का प्रिडिक्शन बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो कैंडल था, जो 9:15 का जो फर्स्ट कैंडल था, ये एक फुल वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है। उसके बाद से रेड कैंडल दिखा, ठीक है। मार्केट नीचे आया 370 के आसपास, फिर से एक ग्रीन कैंडल। अभी ये जो कैंडल बना, तो अभी ये कैंडल बना है, फुल वॉल्यूम कैंडल बना है। यहाँ पे आप एंट्री कोई भी, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे कॉल में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया है और फिर ये ज़्यादातर साइडवेज में रहा है। बहुत टाइम तक साइडवेज में रहा। क्यों रहा? क्योंकि 17,430 पे रेसिस्टेंस था। यहाँ पे जब हम 1 आवर का कैंडल देखेंगे तो वहां समझ में आएगा। देखिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम में जाके देखना चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे के वीडियोस में, पहले वीडियोस में मैं बताया भी हूँ आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के बारे में। आप जो टेक्निकल एनालिसिस का मेरा वीडियो है वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ भी बताया हूँ। और आगे के वीडियोस में भी आपको मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आवर के कैंडल पे 17,432। तो ये देखिए, ये रेसिस्टेंस था यहाँ पे, जिसने निफ्टी को बहुत देर यहाँ पे
रोक के रखा। पहले तो यहाँ रिजेक्शन भी मिला, रिजेक्शन के बाद से फिर से यहाँ से इसने ट्राई किया और यहाँ पे तब जाके ये निकल पाया है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए तो फिर आप डेफिनेटली ट्रेड अच्छा कर पाएंगे। और पेशेंस रखना पड़ेगा, ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो एक ट्रेडर के पास होना ही चाहिए। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, अदरवाइज आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। फिर आपको अपने सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसलिए ये बता रहा था आपको। देखिए 4:30 के आसपास यहाँ रुका रहा। उस समय मैंने जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैंने बताया था कि अगर 4:35 के ऊपर निकलता है मार्केट तो उसके बाद से ये 470 तक 17,470 तक जाने की इसकी संभावना हो जाएगी। ये मैंने अपडेट दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाई बनाया इसने एग्जैक्टली 17,467.75, मतलब वही 470 के आसपास इसने हाई बनाया। अब ये 470 मैंने क्यों बताया ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूं और आप उसको फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 17,470 क्यों मैंने बताया कि वहां तक अगला टारगेट हो सकता है जो। ठीक है, आप एनालाइज करिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि अब यहाँ आज ट्रेड में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया था, लेकिन यहाँ पे अब जो यहाँ मान लीजिए कि इधर अगर कोई एंट्री लिया होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ बहुत देर साइडवेज रहा। ठीक है, साइडवेज रहने के बाद से यहाँ जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कम से कम आपको अगर इस पॉइंट को तो निकालना है तभी आप एंट्री ले सकते हैं। तो इसके बाद से क्या हुआ, एकदम से यहाँ ऊपर गया फिर नीचे आया। यहाँ आप एंट्री ले सकते थे, तो यहाँ एंट्री लेने से फिर छोटा प्रॉफिट हुआ होगा जो भी ट्रेड किए होंगे। ठीक है, हम कल के लिए किस तरीके से प्लान करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो कल अगर देखिए 3 केस आपको मैं डेली बताता हूं। अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं खुलता है यानी 17,450 के आसपास अगर ओपन होता है तो पहला जो रेसिस्टेंस हो जाएगा, पहला रेसिस्टेंस हो जाएगा आपको 482, 17,482 ये पहला टारगेट हो जाएगा अगर ओपन होने के बाद से और ग्रीन कैंडल बनाता है। देखिए ये तो पहले तो इसके ऊपर निकलना होगा 467, यानी जो आज का जो हाई है उसको क्लोज करके निकलेगा तो उसके ऊपर भी आपको 482 यहाँ तक के टारगेट है। ठीक है, उसके बाद आपको रेसिस्टेंस इधर 490, ये पूरा रेसिस्टेंस जोन है। अगर इसको निकालता है यानी 500, 17,500 को जब निकालता है तो उसके बाद से ही हम अपसाइड में अच्छे मूव्स देखेंगे जो कि हमको लेके जाएगा फिर हमें 592 और 592 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि लगभग 17,600 तक मार्केट फिर जा सकता है। यहाँ अपसाइड में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसी जोन में खुलता है और खुलने के बाद आज का जो हाई है यानी 17,467 तो उसको अगर निकालता है तो आपको 500 तक का स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो अगर आप बड़े मूव के लिए जाना चाहते हैं और सेफ ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो फिर आप 500 का वेट कीजिए। जब 500 को मार्केट निकालता है तब आप कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं और आपको 100 पॉइंट का अच्छा मूव वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब सेकेंड जो केस है, अगर सपोज कीजिए कि मार्केट गैप अप खुल जाता है जिस तरीके से आज गैप अप खुला, मान लीजिए कि 17,450 पे बंद हुआ है, 100 पॉइंट ऊपर खुल गया
या 500 पे ही खुल गया, मान लीजिए 500 पे देख लेते हैं, 500 पे अगर खुल जाता है और 500 पे सस्टेन करता है, सस्टेन करके ऊपर निकलता है, तो फिर वही केस होगा, आपको 600 तक के मूव देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, यानी 17,550 इधर खुल जाता है, तो फिर आपको देखना, प्राइस एक्शन का वेट करना होगा कि किस तरफ मूव बनता है। अगर डाउन साइड में मूव बनता है, रेड कैंडल्स बनता है, तो वहां पे आप फिर पुट में एंट्री ले सकते हैं, और आपको फिर 17,500 और फिर 17,550 पे खुलता है अगर, तो 17,500 और फिर 17,467 ये टारगेट आपको देखना, और 17,467 और फिर तीसरा टारगेट 17,427, 17,427, तो ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि ये मार्केट गैप डाउन खुलता है और 50 पॉइंट्स नीचे सपोज कीजिए खुल गया, अगर इधर कहीं खुल गया आपको 17,400 के आसपास खुल गया, तो यहाँ पे फिर आपको वेट करना होगा। देखिए ये एक रेंज बना हुआ है 17,400 से लेके और इधर फिर 17,440 तक का, ये एक छोटा रेंज बना हुआ है। तो अगर थोड़ा बड़ा रेंज अगर देखेंगे तो 300 से लेके और इधर फिर 434, तो ये 100-130 पॉइंट का एक रेंज बना हुआ है। और इसको अगर निकालता है मार्केट, नीचे के साइड में निकालता है, अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद से 300 के नीचे निकल जाता है, तो फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट बना हुआ है 17,400 का सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर 17,400 के आसपास खुलता है, 400 को निकालता है, तो फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको लेके जाएगा 369 पहला टारगेट, और फिर 346 दूसरा टारगेट, और फिर 295 ये तीसरा टारगेट हो जाएगा डाउन साइड में, ठीक है। और 300 के अगर मार्केट नीचे निकलता है, तो फिर हमें नीचे फिर डाउन साइड में अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट, नया जो सपोर्ट इसने बनाया है वही 257 के आसपास, देखिए 255 ये सपोर्ट बनाया है, तो फिर इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इंट्राडे में आपको मैं यही बताया कि इंट्राडे में अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए 400 के आसपास खुलता है, 400 को जैसे ही ब्रेक करता है, तो फिर आपको फिर थोड़ा सा वेट करनी कीजिए आप, 389 को निकालने दीजिए। 389 को निकालने के बाद से फिर आपको अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, जो आपको 17,300 तक लेके आएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी हो गया। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया। जो इसका लो है 40,341 का और हाई 40,725 का, तो लगभग 380 के आसपास इसने ये मूवमेंट किया, अपसाइड मूवमेंट दिया है। अभी देखिए ओपनिंग इसका हुआ 915 वाला जो कैंडल है वो देख लीजिए, तो यहाँ पे इसने लो बनाया है और यही इसका आज का लो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अभी एंट्री कहाँ पे बनती है, तो 5 मिनट को, जब ये 5 मिनट का कैंडल था, पहला इंडिकेशन यहाँ पे ये बनता है कि देखिए सपोर्ट की, या ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया पूरा का पूरा, यानी कि 17,350 पे 4350 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे ये कैंडल बन गया, आपको कौन सा कैंडल बन गया, हैमर कैंडल बन गया, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हैमर है। उसके बाद से जैसे ही इस कैंडल को ये ब्रेक करता है, ये देखिए ये कैंडल यानी कि 935 वाली जो कैंडल है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे कॉल में,
एसएल कहाँ रहेगा, एसएल इसके नीचे, यानी 4228 इसके नीचे आप अपना एसएल लगा सकते थे। तो यहाँ पे फिर देखिए आपको अच्छे मूव्स यहाँ पे देखने को मिले थे, और 500 के ऊपर जब निकला तो वहाँ पे तो सियोरिटी और ज़्यादा बढ़ गई थी। वही 500 यही है लगभग, देखिए 520 के ऊपर यहाँ निकला है। तो यहाँ पे मैंने भी कॉल लिया था, और अपने जो जो लोग फॉलोअर्स हैं उनको प्रोवाइड भी किया था कॉल, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से बैंक निफ्टी फिर उधर ही साइड वाइज रहा, यहाँ नीचे आया फिर मूवमेंट दिया। तो कल के लिए हम किस तरीके से प्लान करेंगे, देखिए एक बार वन डे कैंडल इसमें देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ अलग चाल चल रही है, निफ्टी की चाल नहीं चल रही है बैंक निफ्टी। यहाँ देखिए बैंक निफ्टी में जिस तरीके से अभी दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कि रिवर्सल अब इसमें हो चुका है। क्यों हो चुका है रिवर्सल, क्योंकि इसने लो जो बनाया वो बहुत नीचे बनाया, 39,700 के आसपास इधर जो लो बनाया, और वहां से अभी ये काफी ऊपर निकल चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल यानी कि जहां इसकी ओपनिंग हो रही है, देखिए ये एक फुल वॉल्यूम कैंडल बना है यहाँ पे, उसके बाद से ये जो ग्रीन कैंडल है यानी कि जहां ओपन हुआ उससे ऊपर इसका क्लोजिंग दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंडिकेट ये करता है कि मार्केट अब पॉजिटिव ट्रेंड ले चुकी है। तो बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव ट्रेंड ले चुकी है। अब आगे ग्लोबल सिनेरियो कैसे रहता है, इंडियन जो अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिनेरियो कैसा रहता है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी जिस तरीके से बैंक निफ्टी जो शो कर रही है, तो उसमें ये पॉजिटिव ट्रेंड ले चुकी है। ट्रेंड मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आपको जो मेजर ट्रेंड पता रहने से आपको ट्रेड में बहुत मदद मिलती है। तो अभी हम किस तरीके से प्लान इसमें कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, देखिए अगर इसी जोन में कहीं भी खुलता है, इसी जोन में अगर कहीं भी खुलता है मार्केट, तो आपको फिर वेट करना होगा कब तक, 5 मिनट में देखना जरूरी है। तो आपको फिर 40 अगर यहां से खुलने के बाद से ऊपर निकलता है, तो आपको अप साइड में जो मूव देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 40,778 का, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो 40,939। ये दो टारगेट निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है, अगर 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर उस केस में हमें क्या करना है, तो फिर देखिए अगर इसी जोन में पहले खुलता है, इसी जोन में ऊपर निकला, तो आपको मैंने टारगेट दे दिया, पहला टारगेट दिया मैंने आपको 4780, और दूसरा टारगेट दिया 40,928। ये दो टारगेट मैंने आपको दिए। अगर यहां से खुलने के बाद मान लीजिए डाउन साइड में आ रहा है, तो आपको कहां तक वेट करना चाहिए, तो आपको वेट करना चाहिए 40,500 तक का वेट करना चाहिए। 40,568 इसको निकालता है, तो फिर आपको कहां तक के टारगेट मिलेंगे, 40,350 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और वहां से भी और नीचे आ रहा है तो 40,251 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये केस हुआ जहां आज क्लोजिंग दिया है वहां अगर ओपन होता है तो। दूसरा केस ये बनता है कि गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन कहाँ खुला, गैप डाउन खुल के आपको मिल गया ये 40,343 के आसपास आपको मिल गया, 300 के आसपास कहीं मिल जाता है। वहां से अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो आप कॉल में एंट्री ले लीजिए। तो फिर जो आज का हाई है वो टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं 40,700 तक के। इसके बाद से अगर मान लीजिए कि ये गैप डाउन का हो गया, 200-300 पॉइंट गैप डाउन अगर होता है तो, और अगर रेंज में खुलता है तो आपको मैंने बता दिया, अगर गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए 200-300 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, तो फिर आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। 41,000 के आसपास या 40,900 के आसपास खुलता है
तो आप वेट कीजिए, अगर अकॉर्डिंगली फिर ट्रेड कीजिए। अगर रेड कैंडल बनाता है तो फिर आप पुट में एंट्री लीजिए, और फिर अगर ग्रीन बनाता है तो फिर आप कॉल में एंट्री लीजिए। ठीक है, वहां पे प्राइस एक्शन का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गैप डाउन में और गैप अप में। और ये आपको मैंने बैंक निफ्टी का बता दिया। देखिए आज भी मैंने जो ट्रेड इसमें दिया था, तो जो टारगेट्स दिया था सक्सेसफुली अचीव हुआ। मैंने 40,500 के ऊपर बताया था कि 40,650 तक ये बैंक निफ्टी को जाना चाहिए, मैंने अपने ग्रुप में बताया था। तो अभी देखिए 40,700 तक गया था। इसने जो हाई आज का बनाया है 40,725 का बनाया है। तो आप इस तरीके से ट्रेड करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ एनालिसिस के दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल हो सकती हैं। आप ऑप्शन बाइंग में मास्टर बन सकते हैं, ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हैं, लेकिन आप उसको अगर मार्केट में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये जो चीज़ें बता रहे हैं वो हो रही हैं कि नहीं। 2 दिन 4 दिन आप पहले क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सभी को जल्दी है, जल्दी से पैसा कमाने की। तो जल्दी से आप अर्निंग के चक्कर में अगर लगेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर। क्योंकि आप कैपिटल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और लर्निंग तीनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं ले पाएंगे। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है, एरर फ्री होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग जब आप कर रहे हैं तो एरर के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। हो सकता है आप 1 महीने में जो आपने कमाया वो 1 दिन में गंवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ही उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। एरर कम से कम होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके अंदर तभी आएंगी जब आप पहले पेपर ट्रेडिंग करोगे, सीखोगे, सीखने पे टाइम दोगे, पेपर ट्रेडिंग पे टाइम दोगे। कोई भी स्ट्रेटजी जो बताई जाती है, कोई भी अगर किसी तरीके का प्रिंसिपल या कोई चीज़ बताया जाता है तो उसको आप बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप ट्रेड में आएंगे, तब जाके आप प्रॉफिट बना पाएंगे। अदरवाइज प्रॉफिट आपको हो सकता है बट वो सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, एनीवेज तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।